शाम का समय था। बाहर आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। बिजली की गड़गड़ाहट बार बार पूरे कस्बे को हिला रही थी। अरुण अपने कमरे में कुछ हिसाब किताब कर रहा था। तभी उसकी पत्नी नैना गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। अरुण, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। शादी से पहले तुम कहते थे कि मुझे रानी बनाकर रखोगे, लेकिन हकीकत देखो, इस टूटी फूटी छत और कच्ची दीवारों में मैं तो नौकरानी से भी बदतर हो गई हूँ। सुबह से रात तक काम ही काम। यही है वो जिंदगी जो तुमने मुझे देने का वादा किया था। अरे नैना, मुझे मालूम है तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। थोड़ा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अरुण, अब अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ कम से कम मुझे इज्जत तो मिलेगी। इसी बीच अरुण के माता पिता कमरे में दाखिल हुए। अरे बेटा, अगर बहू मायके जाना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है। तू एक काम कर, सुबह बहू को मायके छोड़ आना। अभी बहुत मौसम खराब है, बहुत बारिश हो रही है। नहीं, मैं अभी जाऊंगी, चाहे रात हो या तूफान, अभी इसी वक्त। आखिरकार अरुण मजबूर होकर उसके साथ चल पड़ा। दोनों बारिश और तूफान में गांव से बाहर निकले। जंगल की सीमा पर पहुंचकर नैना अचानक रुक गई। क्या हुआ नैना, रुक क्यों गई? अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ मायके में रहो। अगर तुम्हारा दिल अपने माँ बाप पर है तो यहीं से लौट जाओ। लेकिन याद रखना, अगर आज मैं अकेली गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे मायके। दोनों स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म वीरान था। अरे नैना, यहाँ तो कोई नहीं है, कितना सन्नाटा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हें हर जगह डर दिखता है। चुप रहो, ट्रेन आ जाएगी। कुछ देर बाद ट्रेन आई और दोनों उसमें सवार हो गए। 1 घंटे बाद ट्रेन अचानक रुक गई। पुलिसकर्मी डिब्बे में आया। सभी लोग ध्यान से सुनिए, इंजन खराब हो गया है। कम से कम 5 घंटे लगेंगे ठीक होने में। 5 घंटे? अरे नहीं अरुण, हम पैदल चलते हैं। जंगल से होकर बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। नैना, ये ठीक नहीं है। रात का वक्त है, मौसम भी खराब है। हमें यहीं रुकना चाहिए। नहीं, अब मैं एक पल भी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर तुम नहीं चलोगे तो अकेली चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो। जंगल से गुजरते हुए दोनों नदी तक पहुंचे। अचानक बिना नाविक की नाव किनारे आ लगी। देखो अरुण, भगवान ने हमारी मदद की है। चलो इसी पर चलते हैं। नदी पार कर दोनों आगे बढ़े। आगे एक खंडहर हवेली नजर आई। देखो अरुण, शायद इसमें कोई रहता हो। चलो मदद मांगते हैं। हाँ चलो, चलते हैं, शायद कोई रहता हो। दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। तभी अरुण दीवार पर नैना की तस्वीर लगी हुई देखता है। अरे नैना, ये तो तुम्हारी तस्वीर है। यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यह सब कैसे हो सकता है? नैना, ये हवेली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों बाहर भागे लेकिन हवेली गायब थी। तभी अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। अरे तुम कौन हो? और मेरी पत्नी कहाँ है? और ये हवेली कहाँ गायब हो गई? चुड़ैल भयानक आवाज में। तेरी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। हवेली उसे निकल चुकी है, क्योंकि उसके दिल में जिद, लालच और धोखा था। लेकिन तू बच गया, क्योंकि तेरे दिल में सच्चाई थी। याद रख, जो लोग मोह और जिद में अंधे होकर दूसरों को धोखा देते हैं, हवेली उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेती है। अरुण अकेला रह गया।